राधे कृष्ण आप सभी को। आज की वीडियो में चर्चा करेंगे अक्षय तृतीया की। अक्षय तृतीया जिस दिन कोई भी शुभ कार्य करने पर बहुत बड़ा फल मिलता है। इस दिन विवाह संस्कार, उपनयन संस्कार, मुंडन, गृह प्रवेश आदि कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। इस दिन सोना खरीदना, ज़मीन खरीदना, कोई भी ऐसी चीज़ खरीदना जिसको आप चाहते हैं कि वो अक्षय हो जाए और दिन प्रतिदिन उसकी वैल्यू बढ़ती जाए, वो भी आप इस दिन खरीद सकते हैं। इसीलिए इस तिथि का नाम अक्षय तृतीया है। साल में एक ही बार होने वाले बांके बिहारी जी के चरण दर्शन अक्षय तृतीया के दिन ही होते हैं। बांके बिहारी जी के चरण दर्शन की अभिलाषा लेकर दुनिया के कोने कोने से भक्त इस दिन वृंदावन पहुंचते हैं। और एक विशेष बात, इस दिन किया हुआ कोई भी शुभ कार्य जैसे किसी गरीब की सहायता, कोई भी भजन, जाप, गाय का दान या कोई भी दान जो भी आप इस दिन करते हैं वो अक्षय हो जाता है, कभी ना मिटने वाला पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें, संकल्प लें, दान करें, भजन करें, इस तरह के बहुत सारे शुभ कार्य करें। इन कार्यों को करने से हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि भी आएगी और जो भी चाहते हैं वो मनोकामना भी पूरी होगी और जो भी फल हमें मिलेगा वो अक्षय हो जाएगा। अब ये जानते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन कौन कौन से शुभ मुहूर्त हैं जब हमें अगर कोई खरीदारी करनी है वो कर सकते हैं, जो भी हमें शुभ कार्य करने हैं वो हमें उसी समय पर करने हैं। कोई पूजा पाठ करनी है, जाप करना है, उसके लिए जो शुभ समय है वो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहला शुभ मुहूर्त है सुबह 6:02 से लेकर सुबह 7:38 तक का। इसके बाद दूसरा शुभ मुहूर्त है सुबह 9:15 से लेकर सुबह 10:50 तक का। इसके बाद एक शुभ मुहूर्त दोपहर का है जो कि दोपहर 2:05 से शुरू होगा और शाम 7:50 तक रहेगा। ये सभी बहुत ही शुभ मुहूर्त हैं जिसमें आप भगवान का नाम, जाप, दान, पूजा पाठ, कोई खरीदारी जो भी आप करना चाहते हैं वो इस समय में करें तो आपको बहुत अक्षय फल प्राप्त होगा। वैसे तो ये अक्षय तृतीया है, इस दिन पूरा ही दिन आप जो भी कार्य करेंगे उसका अक्षय फल प्राप्त होगा। लेकिन अक्षय तृतीया पर भी थोड़ा सा समय ऐसा आता है जब हमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए और वो होता है राहु काल का समय। तो राहु काल के इस समय को आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। राहु काल का समय रहेगा सुबह 7:39 से लेकर सुबह 9:15 तक का। ये राहु काल का समय है, इसमें कोई भी शुभ कार्य आपको नहीं करना है। इसके अलावा इस दिन सौभाग्य योग, रवि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और बहुत ही दुर्लभ संयोग भी बन रहे हैं जो इसे और भी पुण्यदायी बनाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन किए गए जप, तप, स्नान और दान का फल कभी भी समाप्त नहीं होता। तो हम लोग अक्षय तृतीया किस दिन मनाएंगे? हम लोग अक्षय तृतीया मनाएंगे 20 तारीख को, क्योंकि यही उद्या तिथि है। अक्षय तृतीया को अखा तीज भी कहा जाता है। अक्षय तृतीया कितनी शुभ है, कितनी पवित्र है, हमने अपनी पहले की वीडियो में सुना था कि इस दिन कितने शुभ कार्य हो चुके हैं। अक्षय तृतीया के दिन ही चंदन यात्रा भी शुरू होती है, बांके बिहारी जी के चरण दर्शन होते हैं। इसी दिन विष्णु भगवान के अवतार परशुराम जी, हयग्रीव अवतार, ये सब भी अक्षय तृतीया के दिन ही हुए थे। अक्षय तृतीया यानी कि अक्षय, जिसका कभी क्षय नहीं होता। जैसे ये तिथि अक्षय है, ऐसे ही इस दिन करने वाले शुभ कार्य, दान, पुण्य, सबका फल हमें अक्षय होकर मिलता है, जिसका कभी नाश नहीं होता। यानी कि इस दिन हम जो कुछ भी करेंगे इसका फल हमें बहुत बहुत ज़्यादा मिलेगा। अक्षय तृतीया के दिन भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करें, भोलेनाथ पार्वती माता की पूजा करें। इस दिन जितना हो सके उतना दान दें, अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के हिसाब से। अपने पितरों के लिए दान ज़रूर करें, पानी का घड़ा ज़रूर दान करें। अक्षय तृतीया के दिन घर की साफ सफाई पर पूरा ध्यान रखें। अक्षय तृतीया के दिन घर में कहीं भी अंधेरा ना रखें। तुलसी जी पर दीप ज़रूर प्रज्वलित करें। इस दिन कोशिश करें कि घर से जो भी बाहर गया है जब वो वापस घर पे आ रहे हैं तो खाली हाथ ना लाएं, कुछ ना कुछ लेकर ज़रूर आएं। इस दिन कोशिश करें कि कोई भी जो आपके घर आ रहा है या कोई मांगने वाला आया है या कोई भी ऐसा आया है जो पानी मांग रहा है, कुछ मांग रहा है, किसी को अपने घर से खाली हाथ ना जाने दें। कुछ भी नहीं तो उसे 1 गिलास पानी ज़रूर पिलाएं।
अब थोड़ा सा पूजा विधि की बात करते हैं कि इस दिन हमें कैसे क्या करना है। देखिए, जिन लोगों ने वैशाख स्नान का नियम लिया हुआ है, जो रोज़ वैशाख स्नान कर रहे हैं, वो तो सुबह स्नान करेंगे ही, लेकिन जिन्होंने रोज़ाना वैशाख स्नान नहीं किया है, वो खास तिथियों पर स्नान कर रहे हैं, वो अक्षय तृतीया के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करेंगे। अगर आप नदी पर जाकर स्नान कर सकें तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं जा पा रहे हैं तो पानी में ही गंगा जल और थोड़े से तिल मिलाकर स्नान करेंगे। पूरे घर में गंगा जल के छींटे लगाएं, सूर्य को पहली किरण के साथ जल अर्पित करें। इसके बाद पूजा की तैयारी करें, भगवान को फूल अर्पित करें, इत्र अर्पित करें। इस दिन भगवान को चंदन ज़रूर लगाएं। हमने सुना था ना कि इस दिन से 21 दिन की चंदन यात्रा शुरू हो रही है, इसलिए भगवान को चंदन ज़रूर लगाएंगे। भगवान को भोग में सत्तू और ककड़ी ज़रूर लगाएं। अक्षय तृतीया के दिन श्री रामचरितमानस का पाठ पढ़ना या सुनना बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा आप भागवत गीता भी सुन सकते हैं। पूरा दिन भजन कीर्तन अच्छे कामों में अपना दिन व्यतीत करें। तुलसा जी की पूजा भी ज़रूर करें। इस दिन आपको दान ज़रूर करना है। अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार आप फल दान कर सकते हैं। कोई बर्तन, वस्त्र, गौ, भूमि, जल से भरे हुए घड़े दान कर सकते हैं। कुल्हड़, पंखे, चप्पल, चावल, नमक, घी, खरबूजा जो मौसम के फल हैं, आम, चीनी, इस तरह की चीज़ें जो भी आप अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार कर सकें, इस दिन दान ज़रूर करें। अक्षय तृतीया के दिन जल दान का तो बहुत ही महत्व है। अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदना तो बहुत ही शुभ होता है, ये तो हम सभी जानते हैं। सोना हो गया, गाड़ी हो गई, जो बड़े आइटम होते हैं, घर खरीदना हो गया, ऐसी चीज़ें खरीदना बहुत अच्छा होता है। ये माना जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन हम जो भी चीज़ खरीदते हैं वो लंबे समय तक चलती है। तो इसलिए अगर आपको कोई बड़ा आइटम लेना है तो अक्षय तृतीया के दिन ही उसे ज़रूर लें। बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं खरीद सकते, कुछ ऐसी चीज़ आपको समझ ही नहीं आ रही हम क्या खरीदें, तो आप इस दिन मेटल की, धातु से बनी कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। और वो भी नहीं तो आप इस दिन जौ खरीदिए। जौ तो आप आराम से खरीद ही सकते हैं। शास्त्रों में जौ को खरीदना सोना खरीदने के बराबर ही बताया गया है। जौ खरीदने के बाद उसे आप भगवान पर अर्पित करें और उसके बाद अगले दिन उसे अपनी तिजोरी में उठाकर रखें, बहुत अच्छा होता है। अब थोड़ी सी चर्चा ये करते हैं कि इस दिन हमें क्या नहीं करना है। देखिए, इस दिन हमें गुस्सा नहीं करना है, घर में कोई क्लेश नहीं करना है, किसी से वाद विवाद नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, किसी की चुगली नहीं करना। अक्षय तृतीया बहुत ही शुभ दिन है। इस दिन को ऐसे ही वेस्ट मत जाने दीजिए। इस दिन हम जो भी अच्छे काम करेंगे उसका फल हमें बहुत ज़्यादा मिलेगा। इसलिए पूजा पाठ करें, सुबह जल्दी उठ के नहाएं। इस दिन कोई तामसिक भोजन ना करें। इस दिन दान जितना हो सके उतना करें, भगवान का नाम जितना हो सके उतना लें। इस दिन घर में सुख समृद्धि के लिए माँ लक्ष्मी की पूजा ज़रूर करें। अक्षय तृतीया के दिन वैसे भी माता लक्ष्मी की पूजा ज़रूर ही करनी चाहिए। भगवान को चंदन ज़रूर लगाएं, भगवान को सुगंधित पुष्प अर्पित करें और हो सके तो मंदिर में जाकर भी बढ़िया जो चंदन की धूप बत्ती होती है ना, वो भी जला कर आएँ, वो भी बहुत अच्छा होता है। आई होप इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये जानकारी और भी लोगों तक पहुँचे, इसलिए वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। राधे कृष्णा।